नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर नगर निगम की बजट मीटिंग में 306 करोड़ के बजट पर चर्चा हुई। जहीराबाद के हुगेली चौराहे पर गोल्डन आवर के महत्व पर एक जागरूकता कार्यक्रम। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के अनुसार कर्नाटक के 26 जिलों में पेयजल संकट उत्पन्न होने की संभावना। नेलमंगला में पुलिस ने जांच के बहाने घर में लूटपाट का आरोप लगाया। यह एक पहेली है, मैं नहीं बताऊंगा, लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जादूगर वाली टिप्पणी पर कहा। ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी के किरण रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल पर किया पलटवार, कहा राजीव गांधी ने विरोध किया। शांति वार्ता प्रयासों के बीच ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टार्क से की मुलाकात। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के जिला पंचायत कार्यालय में बीदर नगर निगम की बजट मीटिंग निगम के अध्यक्ष मोहम्मद गौस की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मीटिंग में कोरम पूरा रहा। आज मीटिंग में 306 करोड़ का कुल बजट, इसमें 200 करोड़ विशेष अनुदान 306 करोड़ का कुल बजट, इसमें 200 करोड़ विशेष अनुदान शामिल, इसके खर्च आदि के बारे में चर्चा की गई। मीटिंग के बाद नगर निगम के आयुक्त मुकुल जैन ने मीडिया को ब्रीफ किया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अराइव अलाइव कार्यक्रम के 5वें दिन के हिस्से के तौर पर आज हुगेली चौराहे पर गोल्डन आवर के महत्व पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस क्षेत्र के विभिन्न दुकानदारों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह कार्यक्रम एम्बुलेंस कर्मचारी और बालाजी अस्पताल के डॉक्टर मनोज कुमार के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर उन्होंने गोल्डन आवर यानी दुर्घटना के बाद के पहले महत्वपूर्ण घंटे के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने प्रतिभागियों को दुर्घटनाओं के बारे में के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, घायल व्यक्ति को सुरक्षित रूप से अस्पताल कैसे पहुंचाया जाए और सीपीआर के माध्यम से जान कैसे बचाई जा सकती है, इस बारे में भी जानकारी दी। इसके अतिरिक्त सीपीआर करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया और प्रतिभागियों से स्वयं इसका अभ्यास करने के लिए कहा गया। यह कार्यक्रम जहीराबाद ग्रामीण के सब इंस्पेक्टर काशीनाथ और उनकी टीम की उपस्थिति में आयोजित किया गया। जहीराबाद से नेमतुल्ला की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी द्वारा सामान्य से कम मानसून के पूर्वानुमान के चलते कर्नाटक के 26 जिलों में पेयजल की कमी होने की आशंका है। आईएमडी ने सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है, जिसमें अगस्त में सामान्य वर्षा और सितंबर में कम वर्षा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि पेयजल आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा के लिए उपायुक्तों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और राजस्व
कृषि एवं विकास विभाग और शहरी विकास विभाग के बीच समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने जिला परिषदों को पेयजल की कमी को रोकने के लिए एहतियाती उपाय करने का निर्देश दिया है, क्योंकि 5 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में मानसून की कमी रहने की आशंका है। विधानसभा में जिला प्रभारी मंत्रियों, जिला आयुक्तों और जिला पंचायत मुख्यमंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि पेयजल प्रबंधन के लिए जिला आयुक्तों के निजी जमा पीढ़ी खातों में 419.5 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं। इसके अलावा सिद्धरामैया ने कहा कि 213 तालुकों और 2410 ग्राम पंचायतों को पेयजल की कमी के प्रति संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनमें से 114 तालुकों और 598 ग्राम पंचायतों को पहले ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि 129 टैंकरों के जरिए 137 गांव में पानी पहुंचाया जा रहा है, जबकि 515 गांव की जरूरतों को पूरा करने के लिए 585 निजी बोरवेल किराए पर लिए गए हैं। कलबुर्गी, बागलकोट, बेलगावी, चिकमंगलूर, हावेरी, मांड्या, तुमकुर और उत्तर कन्नड़ सहित कई जिलों में बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत संकट में हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि शहरी क्षेत्रों में 27 स्थानीय निकाय पहले से ही पानी की कमी का सामना कर रहे हैं, जबकि 95 और निकायों के प्रभावित होने की संभावना है। नेलमंगला में पुलिस ने जांच के बहाने घर में लूटपाट का आरोप लगाया। इस संबंध में पुलिस समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। यह मामला बेंगलुरु के वडरहल्ली नॉर्थ तालुके में हुई मंजुला नामी महिला के घर से 60 ग्राम सोना और 4 लाख रुपए चोरी हुई है। राजेश्वरी उर्फ प्रीति ने अपने पति मंजुनाथ के साथ किराए पर लिया था। मदनायकन हल्ली पुलिस स्टेशन में पीएसआई राममूर्ति, जयंती, महेश, लक्ष्मी पर गंभीर आरोप है कि वेश्यावृत्ति के बहाने घर घुसकर जांच के नाम पर घर की तलाशी ली और चोरी करने का आरोप लगाया। मंजुला का आरोप है कि घर की चाबी चुराई गई और अब पीड़ित महिला न्याय के लिए एसीपी डीसीपी कमिश्नर के ऑफिस के चक्कर काट रही है। नेलमंगला जेएमसी कोर्ट में केस दर्ज किया गया है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। बेंगलुरु से फारूक की रिपोर्ट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो द्वारा पारित निवारक हिरासत आदेश को बरकरार रखा और कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव के खिलाफ देश में कथित तौर पर सोने की तस्करी के आरोप में कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि की। न्यायमूर्ति एमएम सुदेशन और कोटेश्वर सिंह की पीठ ने राव की मां और एक अन्य आरोपी द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के 19 सितंबर 2025 के उस आदेश के खिलाफ दायर अपीलों को खारिज कर दिया, जिसमें निवारक हिरासत आदेश को बरकरार रखा गया था। हिरासत आदेश जारी करते समय अधिकारियों द्वारा प्रक्रियात्मक अनुपालन पूरी तरह से किया गया था। बंदियों को निर्धारित समय के भीतर संबंधित दस्तावेज और उपलब्ध करा दिए गए थे और सीसीटीवी फुटेज सहित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की सामग्री उन्हें जेल में दिखाई दी गई थी। राव और अन्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका का खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, पीठ ने यह भी टिप्पणी की है कि किसी बंदी को सलाहकार बोर्ड के समक्ष स्वतः ही किसी वकील द्वारा प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं है। ऐसा अधिकार तभी उत्पन्न होगा जब बंदी अधिकारी स्वयं किसी वकील के माध्यम से भाग ले, जो कि इस मामले में नहीं, और यह कि कथित गतिविधियों और निवारक हिरासत की आवश्यकता के बीच एक सीधा और निकट संबंध मौजूद है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने अपने जादूगर वाले बयान पर कहा कि यह एक पहेली है, मैं इसका जवाब यूं ही नहीं बता दूंगा। अगर मुझे इसका हल मिल गया तो मैं आपको बता दूंगा। राजीव गांधी ने विरोध किया। ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी के किरेन रिजिजू ने एलओपी राहुल पर पलटवार किया। लोकसभा में महिला आरक्षण और ओबीसी प्रतिनिधित्व पर बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया। रिजिजू ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान मंडल आयोग और ओबीसी आरक्षण का विरोध किया। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आम आदमी पार्टी शासित राज्य पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा पर ईडी की कार्रवाई को लेकर आप नेता संजय सिंह ने भाजपा और मोदी सरकार पर निशाना साधा।
तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने संसद के विशेष सत्र में पेश किए गए परिसीमन विधेयक का विरोध किया। उन्होंने कहा कि उनका मानना है विधेयक से राज्य के अधिकारों और प्रतिनिधित्व में कमी आ सकती है। उन्होंने आगे कहा कि सत्तारूढ़ दल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि संसदीय सीटों का पुनर्वितरण अन्य राज्यों में होता है तो तमिलनाडु को भी अनुपातिक हिस्सा मिले, अन्यथा उन्होंने चेतावनी दी है कि राज्य अपने सांसदों को खो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के अन्नामलई ने शुक्रवार को कहा कि महिला आरक्षण विधेयक मौजूदा क्षेत्रीय हिस्सेदारी में कोई बदलाव किए बिना संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के सांसदों की संख्या 49 से बढ़कर 59 हो जाएगी, जो कि सीधा 50% की वृद्धि है। उन्होंने कहा कि विधेयक लागू होने के बाद भी लोकसभा में दक्षिण भारत की हिस्सेदारी 21.9% पर अपरिवर्तित रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी को भी कम या वंचित न किया जाए। उन्होंने केंद्र के परिसीमन कदम पर डीएमके और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की हालिया टिप्पणी की भी आलोचना की। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान संकट पर तीखी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शांति प्रयासों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ तो लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। वॉशिंगटन डीसी से बोलते हुए ट्रंप ने ईरान पर नाकाबंदी के प्रभाव पर प्रकाश डाला और दावा किया कि ईरान की नेतृत्व संरचना अस्त व्यस्त हो गई है, जबकि नए नेता समझदार प्रतीत होते हैं। उन्होंने अमेरिकी वैज्ञानिकों के रहस्यमय ढंग से लापता होने और उनकी मृत्यु के बारे में भी बात की और बताया कि जांच जारी है और जल्द ही स्पष्टता आने की उम्मीद है। ट्रंप ने शत्रुता में अस्थायी विराम की ओर इशारा करते हुए एक बहुत अच्छा छोटा पैकेज बताया, जिसका उद्देश्य इजराइल और लेबनान के बीच शांति की संभावना का परीक्षण करना। ये टिप्पणियां ईरान, अमेरिका और क्षेत्रीय देशों के बीच चल रहे तनाव और महत्वपूर्ण कूटनीति के बीच है। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉलर से मुलाकात की, जो 14 से 17 अप्रैल तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेपाल में नववर्ष के मौके पर राजधानी काठमांडू रंगों में सराबोर नजर आई। पारंपरिक उत्सव के दौरान लोगों ने एक दूसरे को सिंदूर और रंग लगाकर खुशियां साझा की। प्राचीन शहर की गलियां लाल रंग में रंगी और हर तरफ उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने अनोखे जश्न का जमकर आनंद लिया। यह त्योहार नेपाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं की झलक पेश करता है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर नगर निगम की बजट मीटिंग में 306 करोड़ के बजट पर चर्चा हुई। जहीराबाद के हुगेली चौराहे पर गोल्डन आवर के महत्व पर एक जागरूकता कार्यक्रम। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के अनुसार कर्नाटक के 26 जिलों में पेयजल संकट उत्पन्न होने की संभावना। नेलमंगला में पुलिस ने जांच के बहाने घर में लूटपाट का आरोप लगाया। यह एक पहेली है, मैं नहीं बताऊंगा, लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जादूगर वाली टिप्पणी पर कहा। ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी के किरण रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल पर किया पलटवार, कहा राजीव गांधी ने विरोध किया। शांति वार्ता प्रयासों के बीच ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉर्फ से की मुलाकात। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।